औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन। अज़ीज़ान, खुदावंद आलम अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि जब तुम मुश्किलात में पड़ जाओ तो सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगो। नमाज बहुत मुश्किल काम है मगर उन लोगों के लिए जो खुशू और खुजू वाले हैं। क्या है, मैंने बारहा इस मौजू को दोहराया है ताकि आप लोगों के ज़हन में नमाज की अहमियत ताज़ा बनी रहे, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आप तर्क करते रहेंगे तो आपको कुफ्र की तरफ ले जाएगी, क्योंकि शैतान का एक सजदा उसको हमेशा के लिए कुफ्र बना दिया। तो हमारा कई बार का सजदा न करना हमें कुफ्र की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि जो आइनी है इंसान के वजूद में, वाजिब आइनी अल्लाह ने दीन रखा है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू हो और उसके बारे में मार्फत हासिल हो। जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, जिहाद है, ये अम्र बिल मारूफ, ये नही अज़ मुनकर, तवल्ला है, ये तबर्रा है, ये क्या है, बुनियादी चीज़ें हैं। अगर इनको हमने तर्क कर दिया है तो खुदावंद आलम हमें कभी मुआफ़ नहीं करेगा। ज़कात नहीं दिया कभी मुआफ़ ही नहीं है। खुम्स नहीं दिया तो ये हमने हराम माल को अपने पेट में डाला है। जब तक आप ख़ुद इसका इज़ाला न करेंगे तब तक आपका माल हलाल नहीं होगा। खुदावंद आलम आपका माल हलाल नहीं कर सकता, क्योंकि आपने किसी दूसरे के माल को खाया है। क्योंकि आपका मामला किसी दूसरे के साथ है, अल्लाह के साथ नहीं है। जब तक वह माफ़ न कर दे तब तक खुदावंद आलम माफ़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से मसलन ग़ीबत है, तो जिसकी बुराई आपने की है, जब तक आप उनसे आप माफ़ी तलब न कर ले तब तक खुदावंद आलम माफ़ करने वाला नहीं है। जैसे कातिल है, जब तक मक़तूल ख़ुद माफ़ न कर दे तब तक खुदावंद आलम माफ़ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं माफ़ कर सकता, क्योंकि अदालत के ख़िलाफ़ है। तो इसी तरीके से अल्लाह ने अपने एक चीज़ से जो खुसूसन अल्लाह ने माफ़ी का अपने से हाथ उठा लिया है, वो एक नमाज है, एक सजदा है। क्योंकि अल्लाह ने सबसे सख्त लहजा अख्तियार किया था जब आदम अलैहिस्सलाम का जो ताज़ीमी सजदा था, शैतान ने इनकार कर दिया था। इब्लीस क्योंकि जिन में से था, वो आग से बना हुआ था, इसलिए आग जो है ऊपर की तरफ उठती है और बुलंद होती है, और मिट्टी जो है अगर उड़ती है तो वो सीधे कहाँ आती है, ज़मीन पस्ती की तरफ गिरती है। तो इसीलिए उसने सोचा कि जो है ये दुनिया अगर अल्लाह ने बनाया तो हमें इसका खलीफा बनाता, आदम को खलीफा नहीं बनाता। क्योंकि इब्लीस क्या है, हज़ारों लाखों सालों से वो अल्लाह की इबादत कर रहा था और फरिश्तों के साथ इसलिए था कि वो इबादत गुजार में सबसे फरिश्तों से भी अफजल था। क्यों इब्लीस इतना अफजल? क्योंकि ये भी जैसे क़यामत इंसानों की आने वाली है, उस तरीके से इस दुनिया से पहले भी जिन्नों की दुनिया थी। फिर जिन्नों की जब दुनिया ख़त्म होने की बारी आई तो ये इब्लीस जो था सबसे बड़ा इबादत गुजार था और इतना सजदे पे सजदे करता था। खुदावंद आलम इसके ऊपर रहम आया। क्या आया? तो रहम आने का नतीजा उसको अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में बुला लिया। क्या कर दिया? इस इब्लीस को जिनों में से था। क़यामत आई, अल्लाह का वादा है कि क़यामत में सब मर जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने इस इब्लीस के ऊपर रहम किया कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसके ऊपर अपनी मेहरबानी जताई और अल्लाह ने इसको उठा लिया और अपने बारगाह में बुलाया और फरिश्तों के साथ इसको रखा और इस फरिश्तों का उस्ताद बना दिया, लीडर बना दिया।
अब उसके बाद भी इबादत गुजार और इबादत करता रहा, तो फिर ये इसके अंदर जो इतनी सालों इतनी सारी पुरानी जो कहानियाँ और ये इतने बड़े इल्म, इतना बड़े ओहदे, इतने बड़े शोहरत, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में पनप रही थी। तो इसलिए फिर जब जैसे जिनों की दुनिया बनानी हो का वक्त आया, तो फिर शैतान इब्लीस जो था, फरिश्तों ने भी ये एतराज़ जताया कि फिर अल्लाह ने क्या कहा, मैं जितना जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों ने कबूल कर लिया, लेकिन इब्लीस ने एतराज़ जताया, नहीं, मैं मिट्टी से अफजल हूँ, मैं ऊपर बुलंद होता हूँ, मिट्टी नीचे होती है। तो इसलिए मुझे उसकी मंशा ये थी कि मैं खलीफा चुना जाऊँ, आदम की जगह पे मैं खलीफा बनाया जाऊँ, ताकि फरिश्ते जो है मुझे सजदा करें। क्या है? मुझे सजदा करें। तो इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को यही तो इम्तिहान था इब्लीस का, ये सबसे बड़ा इम्तिहान था। अगर ये कामयाब हो जाता तो शायद अल्लाह ताला शैतान इब्लीस को हो सकता है खलीफा बना देता, क्योंकि अल्लाह ताला तो आजमाना चाहता है। जिस वक्त जो है आजमाइश में नाकाम हो गया, अल्लाह ताला उसको नाकाम, वो मसनद, वो शोहरत नहीं देता। तो इसलिए इब्लीस इस इम्तिहान में नाकाम हो गया, तो उसने इनकार किया। फिर वो जो सारी जो कहानी आपको पता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सजदा जो इब्लीस ने जो आदम अलैहिस्सलाम का जो ताज़ीमी सजदा था वो इनकार किया, तो उसी वक्त से अल्लाह ताला का जो लहजा जो है सजदे के बारे में, जो मेरा यहाँ पे उन्वान है, सजदे के लिहाज से बड़ा सख्त है। क्या है? बहुत ही सख्त है। अगर कोई अल्लाह ताला के सामने नहीं झुकता है, सजदा नहीं करता है, तो वो उसकी किबरियाई पे हर्फ आता है। फिर वो किबरियाई उस शैतान से टकराती है। क्या है? किबरियाई शैतान से टकराती है कि शैतान सजदा नहीं किया तो तू शैतान के साथ हो गया। तो ये अल्लाह ताला को गवारा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको आलम अरवाह में, जैसे हम हैं इस दुनिया में पैदा हुए, हम भी आलम अरवाह में मौजूद थे। क्या थे? आलम अरवाह में मौजूद थे। फिर उसके बाद बहुत लंबी कहानी है, आलम अरवाह में मौजूद थे बहुत सारी, जैसे शुरू से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी पैदा होंगे सब के सब आलम अरवाह में जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, आलम अरवाह में जिंदा थे। ठीक? तो फिर ये जितने आलम अरवाह में जो इंसान थे, उसको अल्लाह ताला ने एक सबसे अहद लिया कि क्या मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं हूँ? सब ने कहा था, जैसे हमने भी वादा लिया था कि बेशक तू अल्लाह है, हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह है। क्या है? ये आलम अरवाह की बात हो रही है, क्योंकि ये जो याददाश्त है अल्लाह ने हमसे छीन लिया है। ये तो नबी के ज़रिए हमें पता हुई है, कुरान के ज़रिए। कुरान में इसके 12 मैं इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू तफसील से करूँगा, 7 जगह तकरीबन अल्लाह ताला ने याद दिलाया है। सूरह बकरा में एक मरतबा है जो कि मक्की है, शायद मदनी है, और 6 ऐसी जगह जो मक्की आयतें हैं, वहाँ 7 ऐसे मकाम पे अल्लाह ताला ने याद दिलाया अपने बंदों को, आलम अरवाह में तूने अहद लिया था, मैंने कहा था कि क्या मैं तेरा परवरदिगार नहीं हूँ? तो क्या तूने नहीं कहा था कि जी परवरदिगार तू ही मेरा रब है, तू ही सजदे का काबिल है, परवरदिगार तेरे अलावा मैं सजदा किसी को नहीं कर सकता। तो ये कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि मेरे बंदे तूने अहद लिया था आलम अरवाह में, फिर मैंने जो कुछ गवाही दी थी आलम अरवाह में, फिर मैं उस चीज़ का इम्तिहान लेने के लिए इस दुनिया में भेजा। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम को मैंने इस पुतला बनाया, फिर पुतला में रूह फूका, फिर इस दुनिया में भेजा। फिर जो जो आलम अरवाह में मौजूद थे, फिर आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से धीरे धीरे आलम अरवाह से ज़मीन पे उतारा, वहाँ पे मौत दी। क्या अल्लाह ताला ने बहुत ही मौजू अच्छा है कि अल्लाह ताला ने उनको मौत दिया वहाँ पे, कहाँ पे? आलम अरवाह में मौत दिया, फिर कहाँ पे? इस दुनिया में। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि जब कुछ लोग ऐसे जहन्नम में होंगे, परवरदिगार से कहे परवरदिगारा
कि मुझे तो 2 मरतबा मौत दे दी है, तो एक मरतबा और ज़िंदा करके फिर मौत दे दे तो शायद हो सकता है कि मैं अच्छी इबादत कर सकूं और जो कुछ मैंने अहद व पैमान लिया था आलम अरवाह में, मैं उस पर खरा उतरूं और तेरी कभी नाफरमानी न करूं। फिर खुदावंद आलम कहेगा कि मैंने एक मरतबा अहद व पैमान लेकर के तुझे मौत दी, फिर दुनिया में उतारा, फिर तेरा इम्तिहान तुझे वक्त 2 मरतबा दिया। आलम अरवाह में तुमसे अहद व पैमान हुए, तुमने कहा हाँ तेरी परवरदिगार है। फिर जैसे एक उस्ताद होता है, एक शागिर्दों को पढ़ाता है, तो आखिर में सालाना इम्तिहान होता है, तो फिर वहाँ पे जो रिज़ल्ट निकलता है वो माना जाता है कि आपने साल भर में क्या पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि जो है कि आपको 1 साल पढ़ाने के बाद आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, फिर आप कह देंगे कि आपने साल भर खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है। इम्तिहान के रिज़ल्ट यह बताएगा कि आपने साल भर कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो इसी तरीके से आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने आपको पढ़ा दिया था, अब ये दुनिया में उतार के आपका इम्तिहान ले रहा है, फिर उसके बाद आपको फिर मौत देगा, फिर आप बरज़ख में चले जाएंगे। इंतज़ार करेंगे किस चीज़ का? क़यामत का। किस चीज़ का इंतज़ार करें? क़यामत का। खुदा ताला बारह का क़यामत के दिन दोबारा तुम जिंदा किए जाओगे, फिर वहाँ पे अल्लाह ताला हयात देगा। क्या जिस तरीके से इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हयात दी कि नहीं दी, फिर आपको मारेगा इस दुनिया से, बरज़ख में आलम बरज़ख में चले जाएंगे। फिर जब क़यामत इस दुनिया में आ जाएगी, फिर अल्लाह ताला आपको हयात देगा, और वो हयात तय्यबा है, वो कभी मिटने वाली हयात नहीं होगी। उसका नाम क्या है? आखिरत, जो कभी भी मिटने वाली, वो हमेशा तक बाकी रहेगी। वहीं से आपकी असल ज़िंदगी और हकीकी ज़िंदगी आपकी वहीं से शुरू होगी। आखिरत, क़यामत के दिन सब लोग मशहूर किए जाएंगे, फिर कहेंगे ए अल्लाह ताला हिसाब लेगा। परवरदिगारा कहेगा क्या बंदे बता अब तुझे कहाँ भेजा जाए। आखिरत में 2 चीज़ें हैं, एक जन्नत है, एक जहन्नम है। जाहिर सी बात है, जो अहद व पैमान लिए गए थे वो भी याद दिलाए जाएंगे। जो आलम अरवाह में आपको अहद व पैमान लिया था, फिर वो याद दिलाया जाएगा। फिर कहा देखा मैंने दुनिया में भेजा था अहद व पैमान लेकर, फिर आपने क्या किया, रिजल्ट कैसा? फिर हमने मौत दी बरज़ख में। अब यहाँ पे जो बरज़ख का जो मसला है, मैंने बहुत बारहा बयान किया है, बरज़ख इसीलिए किया जाता है, रखा है अल्लाह ताला ने, ये आखिरी चांस है आपकी, गुड लक है। क्या है बरज़ख में? आपने अच्छे औलादें इस दुनिया में क्या कर दी? परवरिश कर दी। आपने मसलन मदरसे में ताउन कर दिया, स्कूल में ताउन, बच्चों की फ़ीसों में ताउन, दीन के बहुत सारी खिदमात में आपने ताउन हिस्सा ले लिया। तो फिर ये जो तसलसल चलेगा, जिस तरीके से बच्चे जो है आपके पैसे से तालीम हासिल करके एक दूसरा स्कूल, एक दूसरा फाउंडेशन, अच्छे अच्छे रास्ते आपके हमवार कर दिए, तो ये जो तसलसल चल रहा है, खुदावंद आलम उस तसलसल को देख करके आपके गुनाहों को माफ़ करके आपको पाक साफ इंसान बना देगा। ये क्या है? बरज़ख एक गुड लक पॉइंट है। उसके बाद अगर आपने यकीन जान लीजिए, अगर आपके बच्चे नालायक निकल गए या आपने दुनिया में कुछ किया नहीं, अच्छे अच्छे अमाल अंजाम नहीं दिए, तो फिर मरने के बाद एक ही मोमिनीन का जो रहेगा कि जो है कोई सूरह फातिहा पढ़ दे, या कोई हमको सदका जारिया कर दे, या कोई हमारे नाम से मस्जिद बनवा दे, कोई मदरसा बनवा दे, या हमारे बच्चे को कोई अच्छी तरबियत दे दे, हम ना कर पाए तो कोई दूसरा उस बच्चे की तरबियत कर दे। अजीज़ जाने के बहुत बड़ा रोल है औलाद की तरबियत पे। अगर औलाद नेक निकल गई तो आप कामयाब हैं, अगर नालायक निकल गई तो आप मरने के बाद भी आप कामयाब नहीं हैं। तो अजीज़ जाने जितना भी हो सके आपको अपने बच्चों की तरबियत करनी है। बहरहाल मौजू निकल जाएगा। बरज़ख है क्या है? गुड लक पॉइंट है। बरज़ख क्या है? आखिरी चांस है। जो भी दुनिया में अमल अंजाम दिए रहेंगे, मरने के बाद आपको उसका रिजल्ट हो सकता है कि आपके गुनाह बहुत ज़्यादा थे, आपने बहुत अच्छे भी काम किए थे, उस अच्छे के काम की बुनियाद पे आपके गुनाह झड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने एक बरज़ख रखा, आखिरी चांस। फिर उसके बाद क़यामत आएगी, फिर उसके बाद आपके कुछ मौका, कुछ चांस ना रह जाएगा। परवरदिगारा से ये नहीं कह सकते कि परवरदिगार अब मुझे दोबारा इस दुनिया में भेज दे, या कुछ अच्छे औलाद दे दे, मैं अच्छे औलादों की परवरिश अच्छी करूँगा, फिर उसके बाद फिर खुदावंद आलम सबको महशर में, क़याम में, सभी तो कहते हैं सूरज 1 गज के नीचे हो जाएगा, या इस तरीके से जो मिसाल देते हैं। एक क्या है?
इसके बारे में बहुत तफसीली बयान है। तो क्या है मशहूर, फिर सबको बताएगा कि आपने ये आमाल सबको दिखाई परवरदिगार। अब आप बताइए कि मैं आपको जन्नत में भेजूँ या जहन्नम में, तो फिर आप क्या कहेंगे? जो अच्छे आमाल जिसके रहेंगे, मसलन जिसके बहुत सारे कुछ गुनाह अच्छे आमाल ज़्यादा हैं, तो उसको अहले बैत के ज़रिए अहले बैत की शफाअत उसको मिलेगी। क्या है, मसलन कुछ गुनाह थोड़े मोड़े हो गए थे, या नमाज कभी कभी छूट गई उसे कज़ा कर ली, या क्या है रजिस्टर आपके थोड़े मोड़े कसर रह गए, तो अहले बैत वहाँ पे आपकी मदद करेंगे, सिफारिश होगी, फिर आप जन्नत में जाएंगे। अब जिसके रजिस्टर पूरे नहीं हुए, मसलन नमाज पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, मिसाल तो पूरी ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ी थी, मसलन पूरी ज़िंदगी में रोज़ा ही नहीं रखा था, मसलन पूरी ज़िंदगी हमने खुमसी नहीं निकाला, मसलन पूरी ज़िंदगी हमने ज़कात ही नहीं निकाला। अब जब अहले बैत आपका रजिस्टर देखेंगे, तो जब रजिस्टर देखेंगे तो रजिस्टर पूरा खाली है, तो अहले बैत अपनी बारगाह से आपको निकाल देंगे। ये जो हम जो सुनते हैं अहले बैत की मोहब्बत में आंसू बहाना, अहले बैत की आज़ादारी कर लेना, ये काफ़ी है। ऐसी ये सिर्फ़ और सिर्फ नुसैरियों की जो है पॉलिसी रही है। ये सिर्फ नुसैरी करते हैं, ये सिर्फ अखबारी करते हैं, जो सिर्फ ये आसान दिन ये जो तलाश लिया है, ये एक अलग मजहब है जो जिसकी हवा हम तक पहुंच चुकी है। जाने में आप बहकावे में, किसी के बहकावे में ना आए, या किसी मतलब कोई मिंबर पे अच्छे फजाल दे के इस तरीके से बयान करके खूब मसाइल अच्छे पढ़ दे, फिर आप उसके बहकावे में आ जाते हैं आज़ादारी कर लो और उसके अलावा आप जन्नत में चले जाएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये सिर्फ और सिर्फ नुसैरियों का और सिर्फ अखबारियों का ही एक फंडामेंटल रहा है। हालांकि हमारे मरजइयत में और हमारे अक़ीदे में और हमारे किताबों में ऐसा नहीं है। अज़ीज़ान रजिस्टर आपका पूरा होना चाहिए। अगर रजिस्टर में थोड़ी सी कमी बेसी रह गई तो अज़ीज़ान गिरामी अहले बैत आपके साथ हैं, अल्लाह ताला भी आपके साथ है। तो अज़ीज़ान कोशिश जितना भी हो सके तो आप अपने मकसद को पूरी तरीके से अंजाम दें कि आपका हदफ और आपका मकसद जो है और जो आपका मिशन है उसको अच्छी तरीके से अंजाम दें, और उसके अलावा आपका कोई चारा नहीं है। और फिर आखिरत में जब आपकी पहली ज़िंदगी शुरू होगी, वो जन्नत की ज़िंदगी शुरू होगी। जो जन्नत में जाएगा तो उसको हमेशा हमेशा उसको अल्लाह ताला जन्नत में रखेगा और कभी उसकी इंतहा नहीं होगी, और जो जहन्नम में जाएगा तो उसकी कभी इंतहा नहीं होगी, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो ये दो ही रास्ते हैं, ये आपको डिसाइड करना है इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ जाए। तो जानिए क्या है, ये गुड लक है कि आप इस दुनिया में वजूद पाए हैं, वगरना ये गुड लक है कि अभी आप दुनिया में मौजूद हैं। क्या है, ये गुड लक है आप दुनिया में हयात हैं। ये गुड लक है कि आप दुनिया में सांसें ले रहे हैं, अभी भी वक्त है, अभी भी गुड लक, ये चांस है। क्या है, गुड लक है, चांस है। और जो इंतकाल हो गया है उसका कोई चांस नहीं रह गया है। तो जान रामी, जितना भी हो सके हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जो इस दुनिया से चले गए हैं और खाली हाथ चले गए। तो जान में जितना भी हो सके उन लोगों को याद करें जो खाली हाथ रह गए और मरने के बाद पुकार के कर परवरदिगारा फिर दुनिया में हमें हयात दे दे। अज़ीज़ान गिरामी, फिर हयात आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे मिसाल है नमाज के उन्वान से, बहुत सारी हदीसें रह गई हैं। क़ाल अमीरुल मोमिनीन अस्सलातु हिस्नुन मिन सतवात शैतान। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज शैतान के हमलों से बचने के लिए एक किला है। क्या है, नमाज क्या, शैतान से बचने के लिए एक किला है। एक किला यानी क्या मतलब, किला यानी अड्डा बोलते हैं, यानी जिस अड्डे से हमला किया जाता है, जैसे एयरबेस बोलते हैं ना, एयरबेस फौजें होती है ना, तो एयरबेस होता है वो ताकत, एक किला होता है, वहाँ पे आप हमला नहीं कर सकते। अगर हमला करेंगे तो जवाबी हमला आपके ऊपर कायदे से किया जाएगा। इसी तरीके से कि कभी भी एयरबेस पे हमला नहीं होता है। तो इसलिए नमाज भी क्या है, एयरबेस की तरह है, किला है, आपका किला है, वहाँ पे शैतान हमला नहीं कर सकता है। क़ाल अमीरुल मोमिनीन लौ यअलमुल मुसल्ली मा यग़शाहु मिनर रहमति लमा वक़ा रअसहु मिनस सुजूद। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाया, अगर नमाजी को ये मालूम हो जाए कि उस वक्त उस पर कितनी रहमतें नाजिल हो रही हैं तो वो सजदे से कभी सर ना उठाएगा। तो ये है नमाज की अहमियत। क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम इन्न शफ़ाअतना ला तनालु मुस्तहफ़िफ़न
मुस्तखिफन बिस्सलात। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने नमाज को हल्का समझा वो हमारी शफाअत से महरूम रहेगा। क्या है ये? छठवें इमाम ने फरमाया जिसने नमाज को हल्का समझा वो हमारी शफाअत से महरूम रहेगी। देखिए शफाअत की बात है, यानी हल्का का मतलब क्या है कि आपने अंजाम नहीं दिया, आप मैंने सोचा कि चलिए 4 बजे पढ़ लेंगे, 3 बजे पढ़ लेंगे, ये भी ये हल्के में शुमार होता है। जानिएगा में आप अव्वल वक्त में कोशिश करें कि जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हो तो उसको ये समझकर नमाज पढ़नी चाहिए कि ये मेरी आखिरी नमाज है। तो जैसे वक्त 5 मिनट रह गया है तो इसमें बहुत सारी वाक़यात भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने एक असहाबी को रसूलुल्लाह ने अपने असहाब को पैगाम दिया कि एक हुक्म दिया कि अगर तुम में से कोई ऐसा इंसान है कि जो 2 रकात नमाज पढ़े और तुम में ये ख्याल ना पैदा हो दुनिया का कोई भी, या तिजारत के मामले से हो या कोई भी दुनियावी ख्याल आपके जहन में ना आए, कौन सा ऐसा सहाबी है या कौन सा इंसान है जो इंसान इसको अंजाम दे और मैं उसको अपनी ऊँटनी दूंगा। तो फिर किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर कौन हाथ उठाया? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाहुम्मा सल्ली हाथ उठाया, परवरदिगार या रसूल अल्लाह मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। अब जैसे ही नमाज पढ़ी, तशहुद सलाम ख़त्म हुआ तो फिर जिब्राइल नाजिल हुआ, या रसूल अल्लाह इनको आप ऊँटनी दे दीजिए। रसूलुल्लाह ने क्या कहा? अभी रुकिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने तशहुद में क्या किया? ऊँटनियों का ख्याल किया, इन 2 ऊँटनियों में से कौन सी ऊँटनी लूँ कौन सी ऊँटनी न लूँ। क्या है ये? रसूलुल्लाह ने कहा, क्योंकि ऊँटनी का ख्याल आया, ये क्या है? एक ख्याल है। तो फिर जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह आपको पता नहीं है कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ऊँटनी का सोच रहे थे वो ये सोच रहे थे कि इसमें से कौन सी ऊँटनी मोटी है, और ये जो ऊँटनी मोटी होगी जितनी तो अल्लाह ताला के जितने भी मसाकीन हैं, जितने भी फ़कीर हैं, जब इनको ज़िबा करूँगा तो कितने लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा, यानी उस ऊँटनी को मैं लेना चाहूँगा। तो फरिश्तों ने कहा या रसूल अल्लाह ये ऊँटनी का ख्याल दुनियावी नहीं था बल्कि अल्लाह की राह में इनका खर्च करना था, तो इसलिए ये दुनियावी ख्याल नहीं हो बल्कि ये दीनी ख्याल हुआ। इसलिए अगर कोई भी अगर जहन में, यानी इसीलिए कहा जाता है ना कि आप जो सोचेंगे या जो आप फिक्र करते हैं वही चीज़ नमाज में आती है। तो अब यही मेरा एक पैगाम है कि आप जितना भी सोचें दीन की खिदमत के लिए सोचें, वलो आप न कर सकें। क्या है? ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोचें वो कर भी लें, लेकिन आपके ख्याल में आपके जहन में हमेशा क्या होना चाहिए? दीन की खिदमत। जहाँ भी दीन में ख़त्म है आप वहाँ पे खड़े हो जाइए, बोलो आपके अंदर इस्तिताअत ना हो, लेकिन सोचिए अपने जहन से दीन की खिदमत न निकालिए। अगर निकाल देंगे तो दुनियावी जो ख्यालात होंगे आपके जहन में आ जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है ना कि इंसान के अंदर कभी खला नहीं है। अगर यहाँ खड़ा है तो वो घर पे नहीं है, अगर यहाँ पे खा रहा है तो वो वहाँ पे नहीं खा रहा। क्या है? अगर दाल खा रहा है तो वो गोश्त नहीं खा रहा। क्या है? तो इंसान की ज़िंदगी में कभी खला नहीं है। तो अगर अच्छी चीज़ नहीं सोचेंगे ज़ाहिरन कोई बुरी चीज़ और बुरे ख्यालात आ जाएंगे जहन में ऑटोमेटिक। तो इसीलिए जितना भी हो सके दीन के बारे में सोचेंगे, और नमाज आप जब पढ़ेंगे और नमाज के दौरान अगर वो ख्यालात आएंगे तो वो ख्यालात दुरुस्त होंगे, क्योंकि आपने वो ख्याल दीन के बारे में दीन की भलाई के लिए सोचा था। वो नमाज आपकी रायगा नहीं जाएगी बल्कि आपकी नमाज एक अफजल एक मकाम का रूप ले लेगी। क्या है? एक अव्वलियत, एक मकाम, अच्छे मकाम है। नमाज के भी दर्जे हैं ना, 10,000 दर्जे हैं। अगर आपने नमाज बगैर मार्फत की पढ़ी उसके दर्जे कम हैं, अगर मार्फत की नमाज पढ़ी उसके दर्जे क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो इसलिए वक्त तमाम में आ गया है, तो इसलिए जितना भी आप, मेरी गुजारिश है जितना भी कोशिश करें कि अच्छा सोचें और नमाज को हल्का ना समझें। और ये नमाज, ये अगर आपने मगरिब की नमाज अगर मिसाल दो में तर्क कर दी या सुबह की नमाज सर कर दी तो आप यकीन जानिए एक रकात में कितने सजदे होते हैं, आपने उस सजदे से महरूम हो गए। और जो खुदावंद आलम एक सजदा अगर कोई मेरी बारगाह में आकर अगर इनकार करता है या सजदा नहीं बजा लाता है तो खुदावंद उससे सख्त नाराज़ है।
और भी एक वाक़या मैं बयान नहीं करूँ, वक्त कम आ गया है, इसलिए जितना भी कोशिश हो सके कि इस दुनिया ये आखिरी लम्हा है, ये आखिरी वक्त है। आप एक मरतबा मर चुके हैं, फिर आपको ज़िंदा किया गया है, फिर मर जाएंगे, फिर बरज़ख में चले जाएंगे, फिर वो अल्लाह गुड लक चांस होगा। फिर उसके बाद जब क़यामत आएगी तो फिर आपके अंदर कभी चांस नहीं मिलेगा। तो जितना भी हो सके ये गुड लक चांस है, तो जितना भी हो सके अल्लाह के बारे में सोचिए, दीन के बारे में सोचिए, आखिरत के बारे में